नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है किसान मजदूर संगठन में आप लोगों का। आज जो हमारा ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से आधारित है। अभी पीछे हमारा धरना हुआ इसी 23 सितंबर को एक बड़ी पंचायत मेरठ कमिश्नरी पर हुई और वो धरना हमारा 3 दिन चला। 25 तारीख में उसका समापन हुआ। उसमें तमाम विषय हमारे रहे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के। उस धरने में भी हमने मुख्य रूप से जिला मेरठ की टीम ने इस विषय को उठाया कि आयुष्मान योजना सरकार की टॉप 10 योजनाओं में से एक, और ये योजना मैं पढ़ता रहता हूँ पेपर में और सच भी है, गरीब आदमी के लिए वरदान है। अभी आज ही की खबर है, आज भी मैंने पढ़ा, अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की है इसे और आगे बढ़ाते हुए कि 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 5 लाख का इलाज मिलेगा। और एक खबर आज मैंने अमर उजाला के माध्यम से पढ़ी, एक परिवार ने, एक वृद्ध दंपति ने कहा कि हमें अपनों ने ठुकराया और मोदी जी ने अपनाया, उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया गया, तो उस खुशी से उनके आंसू निकल आए। इस घटना से, इस बात से, इस योजना की संवेदना को समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना है। आम आदमी से, गरीब से, किसान से, मजदूर से सीधी सीधी जुड़ी योजना है। देश में सबसे बड़ी जो समस्या हम देख रहे हैं वो ये है कि आदमी चलो महंगी पढ़ाई नहीं करेगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, सरकारी में पढ़ा लेगा, नहीं भी पढ़ेगा अशिक्षित रह जाएगा। यदि पढ़ाई पहुंच से बाहर हो रही है पैसों के अभाव में, सूखी रोटी खा के जी लेगा, पानी पी लेगा, बिना सब्जी के चटनी से खा लेगा। परंतु यदि आम आदमी बीमार हो जाता है तो इलाज कराना एक ऐसी मजबूरी है जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसे हम टाल नहीं सकते। और आयुष्मान योजना देश की ज़रूरत को देखते हुए लागू की गई। बहुत अच्छी योजना है, लोगों ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया, तारीफ़ के काबिल योजना। परंतु ज़मीनी हकीकत क्या है, मैं तो ज़िला मेरठ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरठ की मेरे पे जिम्मेदारी है किसान मजदूर संगठन की ओर से, तो मैं केवल ज़िले की ही बात कर रहा हूँ। स्थिति तो पूरे देश में लगभग यही है। कार्ड आयुष्मान के बना दिए गए, अभी भी हमारे ज़िले में कई लाख कार्ड बनने पेंडिंग हैं। 2018 से योजना चल रही है, 12.5 लाख लाभार्थी ज़िले में थे, अब और बढ़ गए हैं जब से राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की है। 2023 तक का ये डेटा है, 12.5 लाख में से मात्र 3 लाख लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बने। परंतु कार्ड बने या नहीं बने, उससे भी गंभीर विषय ये है जिन लोगों के कार्ड बन भी गए, हमने बहुत प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया कि जो निजी अस्पताल हैं वो आयुष्मान कार्ड के मरीज को भर्ती करने को ज़िले में कोई भी तैयार नहीं है। कारण उनका तर्क क्या है कि हमारे जी सरकार पे करोड़ों रुपये बकाया है, उनका सरकार से भुगतान नहीं हो रहा, वो मरीज को नहीं भर्ती कर रहे। कुल मिला के प्रभावित कौन हुआ, पिसा कौन? सारी व्यवस्थाओं में इनमें आम आदमी, गरीब आदमी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी नहीं है या नहीं वो लिस्ट में है, आदमी अपने पैसे से, आम आदमी अपना हेल्थ इंश्योरेंस पैसे से पॉलिसी करा रहा है, उसकी स्थिति आयुष्मान से भी ज़्यादा बुरी है। हमारे पास तमाम ऐसे रोज़ केस आते हैं, ये जितनी प्राइवेट कंपनियां पॉलिसी कर रही हैं, पॉलिसी कर देती हैं, आदमी आश्वस्त हो गया, इस भरोसे रहता है कि मेरे जेब में पैसे हो या ना हो, मेरा इलाज पॉलिसी से हो जाएगा। परंतु स्थिति क्या है ग्राउंड लेवल पे? स्थिति ये है, जैसे ही आदमी क्लेम डालता है, सारी कंपनियां चोर बेईमान हैं। मैं चोर बेईमान शब्द खुल के इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉलिसी के नाम पे, प्रीमियम के नाम पे, एक एक ज़िले में, मेरठ जैसे ज़िले में एक एक कंपनी का 150-200 स्टाफ बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ सेल के लिए और प्रीमियम उगाही के लिए। क्लेम की जब बारी आती है, क्लेम देने के लिए कोई अधिकारी किसी कंपनी का पूरे ज़िले में नहीं बैठता। ज़िला तो छोड़ो, पूरे मंडल में आसपास 10-12 ज़िलों का भी कोई अधिकारी कहीं आसपास नहीं बैठता है। अब जब क्लेम की बारी आती है वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सी कंपनियों के तो इस मेरठ जैसे कमिश्नरी में, बड़ी कमिश्नरी में, यहाँ ऑफिस तक भी नहीं है। तो कुल मिला के क्लेम हो जाता है रिजेक्ट। टोल फ्री और ये सब इनके नाटकबाजी नंबर दे रखेंगे, वहाँ बात कर लो, कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के पॉइंट हमारा ये है, उगाही के लिए पूरा तंत्र है सभी कंपनियों का, लेकिन क्लेम देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सिंगल एक आदमी स्टाफ नहीं है, एक भी, 150-200 लोगों की उगाही के ऊपर।
अभी एक ताज़ी घटना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कमल तोमर हैं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बाबू के पद पर हैं, काम करते हैं। खुद सरकारी संस्था यूनिवर्सिटी ने सभी जो एम्प्लॉय हैं उनका इंश्योरेंस कराया है। कोई कंपनी है विदेश की, सीमेन कुछ करके, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक और 2-3 बैंक और हैं जो इनके एजेंट हैं। इस केस का एजेंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, जिसकी शाखा यूनिवर्सिटी में है। मरीज पिछले 1 सप्ताह से तुलसी नर्सिंग होम में भर्ती है। कंपनी ने पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट कर दिया और अस्पताल वाले ये दबाव बना रहे हैं कि या तो पैसा दो वरना हम इलाज नहीं करेंगे। अब इस सारी व्यवस्था में सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक सरकारी व्यवस्था का आदमी वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो ये बेचारा आम आदमी, गरीब किसान मजदूर, ये कैसे इलाज इस देश में कराए। तो पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था है, मैं तमाम सुनता रहता हूँ कि जीडीपी इतने % हो गई, उतने % हो गई, हम देश की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं, विश्व की आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं। इतनी सब तरक्की होने के बाद भी जिस देश में यदि इलाज ही सुनिश्चित नहीं हो, इतनी योजना होने के बाद भी, तो आखिर कैसी तो देश की तरक्की और कैसा देश ये विकास कर रहा है। हमारा सीधा सीधा ये कहना है, सरकार और डीएम महोदय, डीएम मेरठ, कम से कम अपने ज़िले में सुनिश्चित करें कि जिसका आयुष्मान कार्ड है, जो इस भरोसे को लिए बैठा है मन में कि मेरे पास कार्ड है, मेरा इलाज होगा, जिसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस व्यवस्था को जिसके पास ईएसआई कार्ड है या कोई भी ग्रुप पॉलिसी है, अपने ज़िले में वो ये लागू कराएं, 100% सुनिश्चित कराएं कि उसका इलाज होगा। ये चोर बेईमानी की, धोखाधड़ी की व्यवस्था, कार्ड मेरी जेब में है, मैं तो आश्वस्त हूँ इलाज होगा मेरे परिवार का, कंपनियां क्लेम देने को तैयार नहीं, आयुष्मान से अस्पताल लेने को तैयार नहीं। सवाल ये बनता है, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े तंत्र में आखिर आदमी कहाँ जाए। तो ये आज का सवाल है, सिर्फ सवाल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सीधा सीधा कहना है डीएम महोदय से कि ये एक केस में बता रहा हूँ, हज़ारों केस हैं, इनका इलाज सुनिश्चित कराना आयुष्मान कार्ड धारकों का, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों का, या तो इनका इलाज होवे न क्लेम मिले, वरना तो डीएम महोदय इन पर एक अपराध है, संबंधित धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज करा, इनके अधिकारियों पे, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। ये हमारा इसमें आज वीडियो के माध्यम से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।